Hi students, how are you? Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today I am here for discussing about the determinant part, and I think it is going to be a last lecture for this determinant part. After that a new chapter will be started, and that is LPP. So in this lecture we will solve last 3-4 questions which are left. Okay, so जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है. तो जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट पेन और पेपर लो और शुरू करो. शो दैट डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर सी ए सी प्लस ए स्क्वायर ए बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 0. तो वही मैंने बोला था तुम्हें कि डिटर्मिनेंट का आंसर, दैट मीन्स इफ यू वांट टू प्रूव 0, then you only have first two properties which can be used for getting the 0 as well. Okay, so यहाँ पर कोई भी दो रो या फिर any two column must be identical, okay, for getting 0. ये एक प्रॉपर्टी है. दूसरा प्रॉपर्टी ये है, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम को आप पूरा 0 बना दीजिए, आंसर 0 निकलता है. दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, कौन सा ऑप्शन फॉलो करोगे ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है. यहां पर देखो, ये काम करते हैं. रो 1 के साथ a मल्टीप्लाई करते हैं, रो 2 के साथ b मल्टीप्लाई करते हैं, रो 3 के साथ c मल्टीप्लाई करते हैं. क्यों करते हैं? जस्ट सी. क्या होगा? a बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी बी प्लस सी और इधर a बी इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी सी बी इंटू सी प्लस ए सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी इंटू ए प्लस बी. Do you have got any idea why did I multiply ABC with R1, R2 and R3 respectively? For getting this structure, so that we can take some common part. ABC यहाँ से common लो, ठीक है. A square B square C square B C square A square C A square B square. यहाँ पर 1 1 1 ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी एंड सी ए प्लस सी बी. ए बी सी कॉमन लिया है, दैट मीन्स क्या होगा? नीचे भी तो एक ए बी सी आएगा. अच्छा, यहां पर तुमने R1 R2 R3 के साथ ए बी सी मल्टीप्लाई किया है ना, तो नीचे तो ए बी सी रहेगा एक, है कि नहीं? तो यहाँ पर ए बी सी आएगा. अच्छा, फिर से देखो, फर्स्ट कॉलम से फिर से ए बी सी कॉमन आता है, ए बी सी कॉमन आता है. देखो तो ऊपर आ जाता है ए बी सी होल स्क्वायर और इधर ए बी सी. तो क्या रहता है? इधर रह जाता है तुम्हारा बी सी सी ए बी 1 1 1 ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस सी बी. ठीक है, ऐसा कोई डिटरमिनेंट आ गया यहाँ पर. फिर देखो, फिर ये और ये कैंसिल हो जाता है, बाकी रह जाता है क्या यहाँ पर? सिर्फ ए बी सी, ठीक है. और इधर डिटरमिनेंट के अंदर मैं एक ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, थोड़ा देखो. C3 प्लस C1 थोड़ा करके देखो तो ये क्या आ रहा है? BC CA AB 1 1 1 AB प्लस BC प्लस CA
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो तो ऐसा आता है कि नहीं, ठीक है। अब कॉलम नंबर 3 से देखो कॉमन आता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आता है। डिटरमिनेंट के अंदर बी सी सी ए बी 1 1 1 1 1 1। देखो दो कॉलम आइडेंटिकल आ गया, दैट इज 0। द होल आंसर इज 0। दैट मीन डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 निकल जाएगा। सामने यह पार्ट है 0 इनटू दिस, आंसर 0। ओके, तो ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर लिखो, क्वेश्चन लिखो, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है, ऑड ऑर्डर, then prove that determinant of A equals to 0. Determinant of A equals to 0. That means A is a skew symmetric matrix, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, यहां पर since A is a skew symmetric matrix, according to the skew symmetric matrix, can I write this line? A transpose equals to minus A. A transpose equals to minus A, ठीक है ना। यही तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। तो बोथ साइड अगर मैं डिटरमिनेंट साइन यूज करूं, ठीक है, ऑर्डर कितना है, और ऑड यहां पर एक लिखो, मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर n, ठीक है, क्वेश्चन में n लिखा हुआ है, मतलब ऑर्डर n है। तो यहां पर 8 टू द पावर t इक्वल्स टू, ये जो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू निकालना है ना। दैट मीन्स यहां पर माइनस, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के साथ एक एक माइनस होगा, तो -1 टू दी पावर n, क्योंकि ऑर्डर यहां पर n है। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो क्या आएगा, -1 टू दी पावर n ही तो आएगा। जितना एलिमेंट्स होगा उतना ही यहां पर होगा, जितना रो कॉलम होगा उतना ही पावर होगा, है कि नहीं, समझ में आया। जितना रो कॉलम होगा उतना ही तो -1 कॉमन आएगा ना। तो अब रो कॉलम, नंबर ऑफ रो कॉलम्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना ये पावर, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पर देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ऑफ ए, दोनों का आंसर सेम होता है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी डिटरमिनेंट हो, आप ये लिख लीजिए कि ए ट्रांसपोज और ए दोनों का डिटरमिनेंट का आंसर जो है ना, वो दोनों सेम होगा, ठीक है, फॉर एनी मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लेके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू, यहां पर तो n क्या है, ऑड है ना, दैट मीन्स यहां पर -1 तो रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसको प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, दैट इज 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। प्रूव्ड, ठीक है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इफ डिटरमिनेंट साइन दो 1, देन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन बी, साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी,
1 प्लस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी equals to 0, then prove that triangle ABC is isosceles triangle. ठीक है, isosceles triangle होने के लिए if that means to become a isosceles triangle, according to the isosceles triangle property, any two sides or any two angles must be equal. So our target is to prove, is to verify whether the two sides, whether actually these two sides of this triangle are equal or not. If they are equal, then this triangle will be isosceles and that will be proved. Okay, so now शुरू करो. जो given part है 1 plus sin A प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 प्लस साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, 1 प्लस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी. ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो 1 दिखाई दे रहा है. तो whenever just you will see this 1 structure, then you should follow only one process, and that is you have to make 0 any in place of this 1 and 1, any two 1. Okay, just you have to replace, you have to make it 0. Okay, तो इसके लिए देखो C2 डैश C2 माइनस C1 और C3 डैश C3 माइनस C1. वेरी सिंपल, यहाँ पर तो और कोई मतलब सोचना नहीं है. ठीक है, 1 प्लस साइन ए और इधर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए. ठीक है, ये 0, दिस माइनस दिस, दैट मीन्स साइन बी माइनस साइन ए, और इधर दिस माइनस दिस, साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं. ये भी 0, ये साइन सी माइनस साइन ए होगा, और यहाँ पर साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए. ठीक है, हो गया, 2 0 बन गया. अब यहाँ से एल स्ट्रक्चर कैंसिल कर दो, है कि नहीं. बस, तो अब डिटरमिनेंट के अंदर क्या क्या बाकी रह गया, साइन बी माइनस साइन ए. ठीक है, वेरी गुड. फिर उसके बाद ये जो है ना स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा थोड़ा देखो, साइन बी माइनस साइन ए, ठीक है, और प्लस यहाँ देखो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए. इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज क्या होता है, साइन बी माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू साइन बी प्लस साइन ए. ठीक है, बस वो वाला देखो, साइन सी माइनस साइन ए और इधर साइन सी माइनस साइन ए. ठीक है, प्लस ये दोनों फिर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन सी माइनस साइन ए, फिर साइन सी प्लस साइन ए, है कि नहीं. डिटरमिनेंट क्लोज कर दो. ठीक है, अब देखो थोड़ा यहां पर देखो, साइन बी माइनस साइन ए, ये दोनों से देखो तो साइन बी माइनस साइन ए कॉमन आता है, साइन बी माइनस साइन ए कॉमन. ठीक है, बाकी क्या रह जाता है, 1 प्लस साइन बी प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन बी प्लस साइन ए. ठीक है, वहां पर क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन ए और इधर साइन सी माइनस साइन ए कॉमन आता है, फिर साइन 1 प्लस साइन सी प्लस
साइन ए। ठीक है, हो गया। अब ये जो कॉलम फर्स्ट कॉलम है और ये जो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम से कॉमन क्या आता है? साइन बी माइनस साइन ए, देखो कॉमन आता है साइन बी माइनस साइन ए। ठीक है, और सेकंड कॉलम से क्या होता है? साइन सी माइनस साइन ए। ठीक है, कॉमन आने के बाद बाकी क्या रहेगा थोड़ा देख लो। इधर 1 1 और इधर 1 प्लस साइन बी प्लस साइन ए और इधर 1 प्लस साइन सी प्लस साइन ए। अब डायगोनल मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करो। हैं, अब तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना है और क्या करो। इक्वल्स टू 0 हर जगह है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 लिखते जाओगे। साइन बी माइनस साइन ए साइन सी माइनस साइन ए, और यहां पर डायगोनल मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस साइन सी प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन बी माइनस साइन ए। ठीक है, दिस कैंसिल, 1 1 कैंसिल, बस बाकी क्या इक्वल्स टू 0 है ऑलरेडी तुम्हारे पास। ठीक है, तो क्या है? साइन बी माइनस साइन ए साइन सी माइनस साइन ए और साइन सी माइनस साइन बी इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो 3 केस मिलता है। सो साइन बी माइनस साइन ए इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? साइन बी माइनस साइन ए इक्वल्स टू 0, सॉरी साइन बी इक्वल्स टू साइन ए, both sides sin cancel, that means a equals to b, or sin c minus sin a equals to 0, there is sin c equals to sin a, there is c equals to a, or sin c minus sin b equals to 0, there is क्या होता है? c equals to b. That means for any case there are two angles are equal. So that means if any triangle two angles are equal, then this triangle is called isosceles triangle. ठीक है, तो लिख लो. So this triangle here the two angles are equal, so this triangle is isosceles triangle. Show that this ABC a square b square c square, then BC CA AB equals to 1 1 1, a square b square c square, a cube b cube c cube equals to a minus b, b minus c, c माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक है, तो 1 by 1 वी विल प्रूफ। तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर? ठीक है ना, दैट मीन्स इससे ये प्रूफ लाना है और इससे ये प्रूफ लाना है। तो इससे अगर मैं ये प्रूफ लाना चाहता हूं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो यहां पर तो कॉमन तो जाएगा। कॉमन जाने के बाद 1 1 1 आएगा। ठीक है ना, बट हियर एट प्रेजेंट वी कांट सी एनी कॉमन पार्ट, सो फोर्सफुली जस्ट वी नीड टू गेट दिस कॉमन पार्ट। एंड हाउ कैन आई गेट दिस कॉमन पार्ट? वी नीड टू थिंक अबाउट इट। ओके, तो देखो एक काम करते हैं, कॉलम 1 के साथ a मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम 2 के साथ b मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम 3 के साथ c मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर a क्यूब a b c। ठीक है, b स्क्वायर b क्यूब a b c, c स्क्वायर c क्यूब a b c। अब देखो तो ए बी सी कॉमन आता है,
नीचे भी ए बी सी है, तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, राइट। अब डिटरमिनेंट में तो हम लोग रो कॉलम चेंज भी कर सकते हैं। तो देखो अब ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बीच में आ जाएगा 1 1 1, और इधर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो तुमने चेंज किया है ना, एक माइनस आएगा, फिर से ये चला जाएगा यहाँ पर और ये चला आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, फिर से चेंज हो रहा है ना, फिर से माइनस साइन, दैट मीन्स प्लस। तो क्या हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, हो गया फर्स्ट प्रूफ, ठीक है। अब ये वाला प्रूफ लाने के लिए तो सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। 3 1 है, कोई भी 2 1 को 0 बना दो, ठीक है। तो इसके लिए ऑपरेशन आप ये कर सकते हैं, एकदम सिंपल ऑपरेशन, C2 डैश C2 से C1 माइनस कर दो और C3 डैश C3 से C1 माइनस कर दो, बस हो गया। तो दैट मीन्स 1 0 0 ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। ये कैंसिल, एल सिस्टम हम लोग यूज ही करते हैं ये प्रॉपर्टी, ये एल कैंसिल करने के लिए, कैंसिल कर दो, बस यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। तो फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन पार्ट है। क्या बाकी क्या रह जाता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब ना, बी माइनस ए बी प्लस ए, बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, सी माइनस ए सी प्लस ए, सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब कॉमन आ सकता है यहाँ से, देखो फर्स्ट कॉलम से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से c माइनस ए कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो बाकी क्या रह जाता है, b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। नो, अब डायगोनल मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन करो, प्रूफ तो यहाँ से ही आएगा, ठीक है। डायगोनल मल्टीप्लाई करो, अब कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन करके खत्म करना है उसको। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, b माइनस ए सी माइनस ए, डायगोनल मल्टीप्लाई क्या होगा, b प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। कैलकुलेशन करो, करके मुझे प्रूफ लाके दिखाओ, दैट विल बी योर होमवर्क, ठीक है। बाकी 2-3 लाइन है, प्रोसीड करो, करके मुझे प्रूफ दिखाओ क्या आ रहा है प्रूफ, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट को स्टॉप कर देंगे। लिखो प्रूफ दैट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट b plus c whole square a square b square c plus a whole square b square, ठीक है। फिर ये c square a plus b whole square equals to 2abc a plus b plus c whole cube, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड b plus c whole square a square b square c plus a whole square b square c square a plus b whole square। तो यहां पर ऑपरेशन जो है ना, देखो मुझे तो a प्लस बी प्लस सी इस टाइप का कोई फैक्टर लाना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख के तो मुझे ये लग रहा है कि यहां पर तो हर एक के ऊपर स्क्वायर है,
तो अगर मैं कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर यूज करना चाहूँ और उस ऑपरेशन से मुझे a प्लस बी प्लस सी लाना है, दैट मीन्स व्हाट, किसी भी तरह मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्ट्रक्चर लाना है, ठीक है, जिससे मुझे a प्लस बी प्लस सी मिल जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर c1 डैश c1 माइनस c3 और c2 डैश c2 माइनस c3। देखो तो क्या होगा, b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0, और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये 0, सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और ये सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए, 0, सी माइनस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर ये 0, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर देखो सी माइनस ए माइनस बी और इधर सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। और कॉलम 3 जो है एज इट इज सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। कॉलम 3 यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब जो है देखो कॉलम नंबर 1 से a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, कॉलम नंबर 2 से भी कॉमन आता है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आता है 2 जगह से, तो होल स्क्वायर, बाकी क्या रह जाता है b प्लस सी माइनस ए, इधर 0, इधर c माइनस ए माइनस बी, ये है 0, ये है तुम्हारा c प्लस ए माइनस बी, हाँ, c माइनस ए माइनस बी, और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है, है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑपरेशन क्या यूज कर सकते हैं, उसके बाद देखो ऑपरेशन कौन सा यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जो है ना, हम लोग ये यूज करेंगे R3 डैश R3 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, R3 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, R3 माइनस R1 प्लस R2, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो सिर्फ R3 चेंज होगा, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा ना। तो b प्लस सी माइनस से लिख लो, 0 ए स्क्वायर, 0 c प्लस ए माइनस बी बी स्क्वायर सिर्फ। तो अगर मैं ये ऑपरेशन यूज करूं तो देखो तो ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस ए और इधर 2ab, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, c1 डैश c1 के साथ a मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पर देखो a मल्टीप्लाई करने से 2ab, इसको b मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, b मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां पर ये 2ab आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहां पर जस्ट स्टेप्स है, ये सब स्टेप्स है, दैट मीन्स कैसे तुम इसको कैसे सिंपल बनाओगे, हैं, दीज आर ऑल स्टेप्स एक्चुअली। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए, इधर 0 इधर ए स्क्वायर, ये है 0, c प्लस ए माइनस बी और इधर बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab और इधर 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि c1 डैश c1 प्लस c3 करेंगे और c2 डैश c2 प्लस c3 करेंगे, तो दैट मीन्स ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए, 0 0 0, c प्लस ए माइनस बी, ये 0, अच्छा c1 प्लस c3 है ना, c1 प्लस c3, अच्छा यहाँ पर देखो c1 के साथ तुमने a मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स इसके साथ भी तो a मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ b मल्टीप्लाई होगा, a और b, ठीक है।
तो C1 प्लस C3 दैट मीन्स ये प्लस A² ये B², ठीक है, और इधर A² B² 2AB, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ, L यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब याद रखना, जब ऐसे आप कैंसिल कर रहे हैं, कोने में जो एलिमेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। कोने में क्या एलिमेंट है, कोने में क्या एलिमेंट है, A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 2AB, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रहेगा, देखो ठीक तरह से देखो, AB प्लस AC, क्योंकि A² तो कैंसिल ही हो जाएगा, AB प्लस AC ये 0, ठीक है, और ये 0, और इधर देखो B² तो कैंसिल हो जाएगा, BC प्लस AB, लो तो A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 2AB। अब डायगोनल मल्टीप्लाई करोगे, डायगोनल मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिर्फ यही आएगा, AB प्लस AC इंटू BC प्लस AB। लो मल्टीप्लाई शुरू करो और प्रूफ लाओ, ठीक है, करो। अच्छा यहाँ से अच्छा मल्टीप्लाई करो, AB² प्लस A²B² प्लस ABC² प्लस 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 A²BC, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखो C1 प्लस C3 जब हम लोगों ने किया था, ठीक है, तो ये यहाँ पर B² आएगा, 0 प्लस B², और C2 प्लस C3 जब करेंगे यहाँ पर A² आएगा, है कि नहीं। तो दैट मीन्स ये B² होगा, ये A² होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा, देखो यहाँ से देखो A कॉमन आता है कि नहीं, A कॉमन आता है ना, ये A और ये A², यहाँ से B कॉमन आता है, तो A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो जो तुमने ये जो C A मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा AB, ठीक है, बाई AB रहेगा, ये तुमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो डिवाइड बाय लाना पड़ेगा तुम्हें, तो यहाँ पर बाई AB, इधर 2AB, तो यहाँ पर रह जाता है। फिर से देखो फर्स्ट रो से A कॉमन आता है, सेकेंड रो से B कॉमन आता है, तो दैट मीन्स B प्लस C, इधर A इधर B, C प्लस A, AB कैंसिल, नाउ A प्लस बी प्लस C होल स्क्वायर, ठीक है, और 2AB, अब मल्टीप्लाई करो जो करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, B प्लस C, C प्लस A माइनस AB, दैट मीन्स A प्लस बी प्लस C होल स्क्वायर 2AB, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, BC प्लस AB प्लस C स्क्वायर प्लस AC माइनस AB प्लस AB कैंसिल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, A प्लस बी प्लस C होल स्क्वायर 2AB, और इधर C कॉमन लेंगे, फिर से A प्लस बी प्लस C, देखो ठीक है, तो A प्लस बी प्लस C होल क्यूब 2ABC, प्रूफ्ड। सो डिटर्मिनेंट finished, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट LPP, ठीक है, एंड वन actually basic concept, basic lecture was already provided, and just you should see that lecture and you will get the idea what is LPP, what is the basic structure of LPP and how can I solve the LPP as well, okay। so आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, till then stay safe, stay healthy, bye and जय हिंद।